श्री अकाल, आई एम नमिता सचदेव विद यू फ्रॉम पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। आज मेरे साथ एक ऐसी टीम है जिन्होंने स्कैम फ्रेंचाइजी का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया हुआ है। फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस द मैन बिहाइंड दिस फोर्स, द क्रिएटिव मैन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर समीर नायर, हु इज विद अस राइट नाउ, द सीईओ ऑफ अपलॉज एंटरटेनमेंट। वेलकम सर। हेलो। We have the director, means the captain of the ship, जिन्होंने इस पूरा का पूरा स्कैम को पर्दाफाश करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया और बहुत ज्यादा पुश भी किया है। We have Mr. तुषार हीरानंदानी। तुषार वेलकम। और इनके साथ है वो शख्स जिन्होंने इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया है। मैं बात कर रही हूँ अब्दुल करीम तेलगी की, या फिर कहूँ गगनदेव रियार की। क्या नाम लिया जाए आपका प्लीज? वेलकम टू द शो। थैंक यू। वेल, मुझे तो लग रहा है टच करके देख लूँ आज की, मतलब असली में बिल्कुल ऐसा आपने उतार दिया ना स्क्रीन पे सबने मिलके कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम अब्दुल को नहीं देख रहे, हम गगन को देख रहे हैं। थैंक यू। कैसे किया आप सबने ये? मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। वेल, पहले तो हम लोग हंसल को मिस कर रहे हैं, हु इज आवर शो रनर एंड जो एक्चुअल द रियल कैप्टन ऑफ द रियल शिप। कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन। So he is traveling abroad, but so missing him and कैसे शुरू किया? बस पहला स्कैम बड़ा हिट हो गया था, तो अभी दूसरे की तैयारी करनी थी। We had to pick a story that was different from the first one. We wanted to because similar story नहीं करना था, तो we came across this story. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। बहुत most people think they know about it, but they actually don't. We thought it's a different world, different type of different flavor. So we picked the story, we started working on it, we found book material, all of that, and then जैसे बढ़ते गया, then the question came up about casting. Absolutely. So I think then we spoke to our dear Mukesh Chabra, and then we started looking for it, and then we found Gagan. तो ये मुकेश की खोज है या ये आप सबकी मिलकर खोज है? Actually इनको खोजने की वैसी बात नहीं है, ये काफी हैं तो वैसे हैं ही, but I think it is, we must give credit to Mukesh for having sort of picked on it, and then for Hansal, then Hansal saw the audition, then called me and said कि ये देखो, and then we all saw it in the office. Wow. And we all like, I mean, he has been our first and only choice. Wow. There's no one else on this list. अच्छा, तो ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही ऑडिशन लिया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। पहला ऑडिशन फेल हो गया था और मुकेश सर ने मुझे कहा था यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि 2-3 दिन का मुझे टाइम दिया जाए तो मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आता हूँ। और वो 2-3 दिन में काफ़ी प्रेशर में रहा था कि ये यार इतना बड़ा ये काम मिला है, ये कहीं हाथ से ना निकल जाए। तो मैंने अपनी जितनी जान हो सकती थी लगाई उसके अंदर, अपने दोस्तों को बुलाया, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस किए, कुछ गाने डाले, कुछ बनाया, और फिर पूछा ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जब मेरे 2 थिएटर के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पूरी हेल्प की और ऑडिशन शूट करा, और मैंने खुद भी देखा, मैंने कहा हाँ ये ठीक ठाक तो लग रहा है, चलो अब मैं फ़ोन करके बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ सर। तो मैं वापस गया उनके पास, और फॉर्चुनेटली सेकेंड टाइम जब मैं दे रहा था ऑडिशन और देखे अभी मैं बाहर ही आ रहा था, तो उनके असिस्टेंट ने उनको वो ऑडिशन उसी वक्त भेज दिया था। और मैं उनके ऑफिस से ये मतलब एकदम फिल्मी कहानी की तरह है ये पूरा कि मैं ऑडिशन दे के गेट से बाहर आ रहा हूँ और उनकी गाड़ी अंदर आ रही है, और उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और वो ऑडिशन देखते देखते मुझे बोल रहे डन डन डन। तो मैं खुश हो गया, लेकिन फिर भी अभी एक और सीढ़ी पार करनी थी क्योंकि हंसल सर को भी दिखाना था। तो मैं घर की तरफ जा रहा था और आधे घंटे के अंदर मुझे एक फ़ोन आया मुकेश सर का वापस से। उन्होंने कहा मैं हंसल सर को लाइन पे ले रहा हूँ, बात करना। मैंने कहा हाँ, और मैं खड़ा हो गया सड़क के बीच में, और हंसल सर ने कहा कि बहुत अच्छा ऑडिशन दिया गगन, मज़ा आ गया, तुम तेलगी कर रहे हो। और मैं वहीं पे था, मैंने कहा ये तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। तो ये काफ़ी फिल्मी कहानी की तरह ही ऑडिशन हुआ। मुझे लगता है नेक्स्ट स्टोरी इसी पर होगी अब। हो सकता है। अच्छा तुषार, मतलब स्कैम 1992 को दुनिया भर में लाइक इतना पसंद किया गया कि जब ये स्कैम 2003 की बात आई ना, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस बात का भी प्रेशर रहता था व्हाइल यू वर डायरेक्टिंग द सीरीज? No, I always say यार like two people who first of all Hansal sir, जिन्होंने मेरा he held my hand throughout the show, मतलब the best person that I could have ever had on as a creative director, as a showrunner was Hansal sir. He kept on guiding me throughout, and Samir sir used to always say no pressure, no pressure, no pressure. Yeah, just make this, enjoy the process, let's not compete. Like he always says, don't compete with 1992 and 2003 are completely different stories. They're different worlds, and this is your world. You create your own world. That's what. So that I have to give it to them that they let me do the way I could. अच्छा, समीर सर तो वैसे भी मतलब कैप्टन कूल एंड द मोस्ट काम पर्सन ऑन दिस अर्थ मुझे लगते हैं, द मोस्ट ग्राउंडेड है ना। तो मुझे लगता है कोई प्रेशर वाला सिचुएशन भी होता होगा तो उनका एक्चुअली प्रेशर था, asked him why they chose me, तो वो आप उनके पर प्रेशर। आपने मतलब तुषार को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वो तुषार, मेरे को लगा कि तुषार चाहते होंगे करना या आप चाहते थे कि तुषार डायरेक्ट करे? Actually when
सीजन 2 की बात हुई तो वी एनीवे हैड डिसाइडेड वन थिंग विद हंसल that द सीरीज बिजनेस Yes. इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वन डायरेक्टर टू डू. Obviously. The whole series. It's very hard work. Internationally also, one person doesn't direct all episodes. So you have a showrunner and sort of a creative director who sort of oversees everything, oversees the writing, casting, all of that. Maybe directs a couple of episodes, but then works with other people. So that was the plan, ki work with other people. अच्छा, okay. So Hansal also had said, ki, "Yaar, this time now don't make, I can't do the whole thing like that. ऐसे मेरे को, but let's get someone." So when he called up and told me that, "Listen, what do you think of Tushar?" So I know Tushar from before, Yes, so I know. we worked together and all of that. So I said, "I know Tushar very well. So, but you think he's our guy?" So he says, "No, I think he's our guy." Wow. So then that was that. Then I mean, for a lot of these things, you must not overthink. Absolutely. वो फर्स्ट थिंग जो क्लिक करता है माइंड मेरे लिए तो कर्मा था, गुड कर्मा. मैं तो हंसल सर को फोन किया था क्या मेरे एक फ्रेंड को टू टेक हिम कास्ट हिम. आई टू कॉल्ड हिम अप, ही वाज इन साउथ अफ्रीका. ही सेड एक काम कर, तू क्या कर रहा है? आई सेड कुछ नहीं. ही सेड अच्छा मैं कॉल करता हूँ. ही सेड मैंने अभी समीर सर से बात किया, तू स्कैम डायरेक्ट कर रहा है. आई सेड क्या? आई सेड दैट्स हाउ आई गॉट इट. तो इट्स लाइक ऐसा हाथ में आ गया. क्या बात है, मतलब वो बना ही था आपके लिए, मुझे लग रहा है ना. I इट वाज think so, डेस्टिन्ड. yeah. And it's my favorite show, so I'm like, Oh wow. can't get better than this. That's amazing. Well, गगन, अगर आपसे जानना चाहूँ, you are playing a bad guy on screen, और हमारी स्क्रीन्स पर बैड गाइज को बहुत पसंद किया जाता है ना. एट द सेम टाइम पीपल यूज टू हेट देम ऑल्सो. तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ट्रिकी होता है कि किसी को आप खुद से प्यार भी करवा रहे हो, खुद से नफरत भी करा रहे हो. And especially when you're a good guy. He's a very good guy. Yes, of course. So ये कैसे किया आपने? What was all preparation जो आपके दिमाग में चलता रहता था, क्या करना है क्या नहीं? See, the brief to me was very simple. हंसल सर ने मुझे कहा था कि तुम इसको बैड गाय की तरह नहीं देखना, और ना ही तुम इसको जो पेपर्स में छपा है या जो भी इसके बारे में क्रिमिनल है ये है वैसे नहीं देखना. इसको आप अपनी ऑनेस्टी के साथ करो, अपनी ईमानदारी के साथ इसको प्ले करना है. क्योंकि अगर मैं उसे पहले से ही बैड गाय बना लूंगा तो फिर वो कुछ और ही बन जाएगा. Image आ जाएगी. हाँ, वो एक इमेज बन जाएगी. वो फिर हो सकता है वो कैरिकेचर बन जाए. तो अगर उसको रियल रखना है तो जैसा कोई भी इंसान, गलत और सही हम सब करते हैं. इन्होंने ज़्यादा गलत किया या कम गलत किया वो बात है, लेकिन मुझे उसको ईमानदारी के साथ ही प्ले करना था. तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे उसके डिटेल्स जब पता लगे तो मुझे मालूम पड़ा कि कहानी सिर्फ ये नहीं कह रही है कि बंदा गलत था या सही था. ये कहानी बहुत सारी दूसरी चीज़ों की भी बात कर रही है. सो आई हैड टू प्ले इट थिंकिंग दैट मैं हीरो. हाँ, अपनी लाइफ के सभी हीरो होते हैं. तो जब ये उसने जब काम किया होगा तो उसने तो पूरे कन्विक्शन के साथ किया होगा. वो ये थोड़ी सोच के कर रहा था कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ या नहीं. कोई ऐसा सोचता नहीं है. आप करते हैं हालातों के हिसाब से करते हैं, अपने चीज़ों के हिसाब से करते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू गेट इनटू. और वही ट्राई किया था मैंने और उसी को वैसे प्ले किया. वेरी नाइस. और मैं उस पर भी आऊँगी कि आपने बहुत खाया, मतलब आई एम अ वेरी फूडी पर्सन. तो मुझे जब भी खाने की बात आती है तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है. बट देन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सिंस दिस स्कैम रियल लाइफ में जब ये हुआ था तो इसने काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट किया था, मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की वल्नरेबिलिटीज़ को भी. सो उसको आप कैसे देखते हो? See, actually, all scams do that. That the scam is usually an intelligent person finding a thought through the system, A mastermind. proceeding to do it, getting away with it for some period of time till they get caught. And then when they get caught, the system realizes that, okay, this was the flaw in the system, and then they fix it. And then that's repeated. Right? Because then a newer person comes along Correct. who is smarter and finds a new thought to that system. So that's the sort of cycle. So I think हमारा approach वैसे ही रहा है कि that is exactly the story. There is a system that exists, and into this arrives this super bright, unassuming, and quite an unexpected character actually. Because when you look at the scale of the scam, you think this should be somebody more heroic and more spectacular. But it's not that kind of person. He's actually a very regular guy, but with a brain that is very special. Absolutely. And then you must see the show, because you see in the show you really get a sense Definitely. of what kind of a unique character this is. और अभी मुझे लगता है हमारा ये जो पर्सपेक्टिव है देखने का एज अ व्यूअर भी वो चेंज हो गया है. पहले वो हीरोइक वाला स्टारी फील होता था. अभी वी गेट दैट कनेक्टिविटी व्हेन वी हैव अ रिलेटेबल कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन. अभी ये तो चलो स्कैम की बात हो रही है, बट स्टिल किसी और भी अगर हम चीज़ में बात करते हैं तो वी यूज टू एंजॉय दैट. मैं आपसे पूछना चाहूँगी तुषार, जब इस तरह की कोई स्टोरी होती है, जैसे आपने बोला कि आप करना ही चाह रहे थे इसको, बट रियल लाइफ इंसिडेंट की ऑथेंटिसिटी को रखना और उसके साथ साथ बैलेंस क्रिएट करना, गिविंग अ कंपेलिंग
story to the global audience. So उसमें कैसे balance create किया? See, that's where the writers and the research team comes in. Applause is a great research team. There's Priya, there's Deepak sir, even Sameer sir takes part. So Yes. when I came, the script was already written, but the amount of research and the amount of discussion with the writers Karan and Kiran, all of them, they all put together. ऐसा नहीं कि script ready था और shooting चालू हो गया. They first script लिखा जाता है, उस पे research करते, make it more interesting, getting the facts right, because true story is very tough to get it interesting manner to get it. ना तो एक documentary बन जाएगा. To get it in an interesting way without hurting anyone's sentiments Absolutely. is the biggest challenge, and that's where the team comes in and does the great job. That's why Scam today stands out, because there's a lot of teamwork that we don't talk about, people we don't see, but there's a big teamwork that happens behind the entire process. Absolutely, and one thing is very important for the Indian audiences, emotions connect होना और जो entertainment वाला part है वो तो रखना ही रखना पड़ता है. तो उसमें वो dialogue बाजी और जो dialogue writer है उनको मुझे लगता है बहुत तरीके से काम करना पड़ता होगा, पूरा जी जान लगा के, है ना? जी, वो उसमें हंसल सर का भी बहुत हाथ है. He's got that right mix. I think we'll all agree that he's got the realism with the commercialism. उनको बहुत अच्छा आता है ये dialogue बाजी के साथ realistically रखना. So that's a great quality that he has in he's giving it to us. That's the best part. अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी समीर सर, मतलब what goes behind, like आप लोग इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल करते हैं, तो how do you do that? बहुत सारे challenges भी आते होंगे, I'm sure, कि different तरह के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, but then वो जो एक essence है वो रहता है Applause के साथ में. So how do you bring that to life? Any project, what goes behind from the production to the development of a project? Well, we have actually, I have a terrific team. So the people who work with us at Applause are all, as he says, you don't hear about them because I get to be the face. So that's my advantage of this story. Like how he's on the poster. Yes. So that's all there is So to it. compelling, wow. There's a lot behind that poster. Absolutely. So actually we have a terrific team. So like the Scam series is driven in large part in Applause by Priya. So she is she is the one who keeps track of everything that goes on. All the detail, all what we are doing right, wrong, all of that. Similarly, on other shows, there are different people who are working on this. There's Deepak Sehgal, who's been my creative accomplice Chief Creative Officer. from the last. I think I met him in '95. So from a long time, I've known him from Star days. So he was with me at Star as well. So we have a large team of people working, a creative team, business team, marketing team, and then we all put this together. And work with such excellent external partners. Then we have all the directors, all the writers, all the production houses we work with. So actually, they say that how they said it takes a village to raise a child. I think it takes more than a village to make a movie. Of course, absolutely. And it true. takes a lot of people, collaborating. And then, of course, because in the finished product, invariably has That a few comes out. faces. Of whatever the famous people in the story, who then get a share of glory. But there's a real army behind that glory. अच्छा, ये खाने पीने की भी थोड़ी बात कर लेते हैं. वैसे देख के लग नहीं रहा है कि बहुत खाया होगा आपने. इसमें भी नहीं लग रहा. इसमें तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन अभी डाइटिंग करना शुरू कर दिया क्या आपने? मुझे वापस डाइटिंग से? करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही कम खाता था. अच्छा. डाइटिंग मैंने शुरू की थी रोल करने के लिए. डाइटिंग किया था? मतलब डाइट खानी Extra शुरू की थी, diet. एक्स्ट्रा Okay, डाइट. okay, okay. तो क्या क्या खाया था, क्या पिया था? काफ़ी कुछ खाया पिया था मैंने. मतलब मेरा एक शेक होता था, मैं सिर्फ उस शेक के बारे में बताऊंगा. वो शेक में कुछ ओट्स होते थे, ओट मिल्क होता था, 5 खजूर होते थे, 10 बादाम होते थे, आइसक्रीम होती थी, और वो मुझे पूरा का पूरा गटकना होता था दिन में 2 बार. अच्छा, इतना टेस्टी मेरे होता तो था. मुंह में पानी आ रहा है. इतना टेस्टी होता था, मैं पी रहा था. देखो मेरा हालत. नहीं, वो ठीक है. मैं वही बोल रही थी, आप दोनों भी पीते थे वो शेक ना? मैं पीता था. तो सो यम्मी. वो शेक 2 बार पीना होता था. फिर और ये भिजवाते थे जानबूझ के क्या तू भी जाड़ा हो, चल Oh ले. God. तो ये सब दिन में 5 बार खाना होता था मुझे. और जितना कोशिश मैं कर सकता था मैंने किया अपनी तरफ से. कभी कभी अंदर जाता ही नहीं था खाना, लेकिन जितनी कोशिश की किया. तो ये सब Absolutely. करना था. मतलब वो तो मैं तो आगे बोल ही नहीं पाऊंगी. मुझे लगता है मुझे तो वो शेक ही चाहिए. मुझे लगता है आपने स्मूदीज बनाना अच्छे से सीख लिया होगा इसके चलते बस ना. पूरा दिन वही काम करता था मैं. हाँ, एब्सोल्युटली. वेल, अगर मैं अभी इंडियन ऑडियंसेस की बात करती हूँ, हम देख रहे हैं जैसे मैंने बोला कि काफ़ी चेंज भी हो गया और फ्यूचर डिजिटल एरा का ही है. सो हाउ डू यू सी दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इवॉल्विंग इन द फ्यूचर, सर? Evolving meaning, I think, is only going to grow. Of course. I think now with 5G and with everyone now has been exposed to this content on the streamer. So I don't think we can put this genie back in the bottle. वो तो हो गया अभी. So I think this can only grow now, and this audience size will only expand. Of course. So if we are now at 50 million, it will get to 100, 150, 200, 300, and just keep going in that direction.
So that gives us an opportunity to tell that many more stories. But of course, alongside with this, the audience is getting smarter and they're getting better. So they want better and better content and they appreciate. They know what is good and bad now. So कहते हैं ना public सब जानती है. Yes. In this case, it's truly the case. They really know. Absolutely. So I think that's really our sort of that kind of a very uneasy balance and relationship with the audience, that you have to entertain them, but you have to be really on your A game at all times, because they are easily bored. Plus they've got a lot of choice and a lot of content to choose from, and across languages, across countries, across genres, everything. So yeah, I think this is possibly the best time to be an actor. Yes. To be a director, to be a producer, and possibly the hardest time. You know. बिल्कुल सही बोला आपने. इनफैक्ट आपने बोला दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द एक्टर्स एंड फॉर एवरीवन आउट हियर. अभी वेब सीरीज के आने से या शोज के आने से, ओटीटी के आने से ये सब चेंज होता जा रहा है. सो इसमें भी हमने देखा बहुत सारे मराठी एक्टर्स हैं एक साथ कोलैबोरेटिंग. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I thought because see it was based in Maharashtra and Mukesh Abra and Ansal sir were very clear that because a certain, if the Marathi actors have a certain twang, the Yes. language, the way they speak Hindi, so that comes naturally to them. Plus we have obviously used them talking in Marathi also. So it was a conscious decision to take actors who are great actors rather than just faces. And there these actors who we have casted are very good, great actors. मतलब बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. भरत जाधव, बहुत से एक्टर्स हैं, तलत अजीज, बहुत लोग हैं इस शो में. मतलब बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. और दैट यू हैव टू गिव टू हंसल सर एंड मुकेश छाबरा फॉर कास्टिंग. दे आर जीनियस. अच्छा, हंसल सर ने कोई ऐसी खास बात या टिप आपको दिया, क्योंकि वो डायरेक्टर थे पहले 1992 स्कैम के, तो आपको कुछ उन्होंने स्पेशल एडवाइस दिया कि इसमें आपको इस चीज का ख्याल रखना है? नो प्रेशर. हाउ टू बी काम अंडर प्रेशर? ही इज वेरी काम, व्हिच आई कांट बी, बट ही इज वेरी काम. Very nice. तो आपके इर्द गिर्द सारे काम लोग ही थे, इसलिए आपने खूब काम किया. काम लोग थे और काम के लोग थे. है ना? क्या बात है, वेरी नाइस. अच्छा गगन, एज एन एक्टर, हाउ सैटिस्फाइड डू यू फील इन टुडेज टाइम व्हेन ओटीटी इज देयर फॉर द एक्टर्स एंड दे आर गेटिंग देयर ड्यू? एज एन एक्टर आई नेवर थॉट ऑफ इट कि मैं आसपास क्या हो रहा है नहीं, बिकॉज यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन, बिकॉज ये इन लोगों का काम है, मतलब कि काम कैसे बड़ा बनाना है. हमारा काम, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, मतलब हम लोग सिर्फ एक ही चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट आप तो करते बिल्कुल हैं. मत कहिए, आप तो इतना सारा काम एक साथ करते हैं, मल्टी फैसेटेड हैं सर. मतलब डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, इतना कुछ करते हैं, प्लेस डायरेक्ट करते हैं आप. सिंगर भी है. अरे अब फिर गाना मतलब गाए बिना नहीं जाने. अरे बाप रे, आई लव टू सिंग एंड आई लव एक्टर्स टू सिंग. अरे नहीं 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 नहीं, इस वक्त तो मुझे गाना भी याद नहीं आएगा. नहीं, मैं याद करा दूंगी, कोई बात नहीं. तो आई ऑलवेज थॉट ऑफ इट एज एज एन एक्टर, यू आर जस्ट ट्राइंग टू do your job and take one step at a time to see कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे का काम क्या होगा, आगे क्या काम मिलेगा. बट हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि ये OTT आने की वजह से कुछ ऐसे लोगों को भी काम मिलता है जो शायद जिनके पास सिक्स पैक्स नहीं है या जिनके पास वेल स्कल्प्टेड बॉडी नहीं है, बट वो काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं, और वैरायटी ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है. अभी आपके पास ऑप्शंस हैं ज़्यादा. आपको फोर्स करके आपको कोई एक ही रोल नहीं करना पड़ेगा. आप चूज कर सकते हैं कि 2-3 रोल्स में से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है. तो OTT के आने से ये ज़रूर एक बूम हुआ है और कॉन्फिडेंस मिला है सब लोगों को कि यार अपना भी टाइम आएगा टाइप्स. आ ही गया हाँ. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई होप इट जस्ट कीप्स गोइंग एंड ग्रोइंग. सो या. तो इससे पहले कि हम आपसे गाना गाने की रिक्वेस्ट करें, हमारी रिक्वेस्ट प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिएगा. समीर सर, विद इन 10 सेकेंड्स अगर आपको बताना हो स्कैम 2003 के बारे में हमारे व्यूअर्स को, विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स, व्हाट वुड यू से? Within 10 seconds. यस. The one thing about Telgi is that he's like a duck on the water. Wow. Right? So he's gliding smoothly on the surface, but his feet are flapping away under the surface. Oh wow, that's nice. And you also? Yeah. हाँ. Me now, all I can say is that पैसा कमाया नहीं बनाया जाता. क्या बात है. मतलब मेरे को तो ये देखकर ही टैगलाइन लग रहा था कि यार मैं कमाऊं कैसे ना और बना कैसे ना पैसा. काम इतना आपने बात किया तो ऐसे लाइन छोड़ ही देता हूँ, कमाया नहीं बनाया जाता. एब्सोल्युटली. आपने भी कमाने के अलावा बनाने के ट्रिप्स तो समझ ही लिए होंगे ना इसमें. हाँ, लेकिन मैं वैसे बनाऊंगा नहीं. सही तरीके से. यू आर अ गुड गाय ना. सही तरीके से. हाँ, अच्छे Good तरीके guy, से. yes. तो अच्छे तरीके से एक अच्छा सा गाना हमको सुना दीजिए प्लीज. दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर. तू ये जाने के न जाने, लोग जानेंगे जरूर. ये मेरा
मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। I mean, wow, amazing. मुझे आप क्लासिक्स में ले गए एकदम. I love like 80s, 90s का songs. So Thank yes. you, Thank you, thank Thank you you so so much. much. Thank you all of you for giving your time to us. Thank you so And thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times. Bye bye for now.